दोस्तों, अगर आपके मॉस रोज 9 ओ क्लॉक 10 ओ क्लॉक ऑफिस टाइम या फिर पोर्चुलाका जिस भी नाम से आप अपने पौधे को जानते हैं, आपके पौधे पर अभी कलियां बननी नहीं शुरू हुई हैं या कलियां कम बन रही हैं, फूलों का साइज निकलकर छोटा आ रहा है, या फिर आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है लेकिन उस पर कलियां अभी बननी नहीं शुरू हुई हैं। क्योंकि दोस्तों, पोर्चुलाका पर कलियां बनने का जो समय होता है वो जब टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास होता है तो इन पौधों पर कलियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इस पौधे के लिए कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र्स को शेयर करूंगी जो कि सभी के घरों में पाई जाती है और इसके इस्तेमाल से आपके पौधे पर कलियां बनने लगेंगी। साथ ही साथ इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपके पौधे पर कीड़े, जड़ों में फंगस और जड़ों के गलने की समस्या भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मॉस रोज़ के पौधों में अक्सर जड़ों के गलने की काफ़ी समस्या बनी रहती है। तो दोस्तों, मॉस रोज़ पर अब इस समय फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, तो ये फर्टिलाइज़र आपको अपने पौधों पर किस तरीके से देना है, कितने समय के अंतर पर देना है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, सामने आप जो ये पोर्चुलाका के पौधे देख रहे हैं, इन पौधों पर अब कलियां बननी स्टार्ट हो गई हैं और जो एक दो फूल खिलते हैं उनकी साइज़ छोटी होती है। साथ ही साथ पौधे भी अभी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ढेरों कलियों और फूलों की साइज को बड़ा करने के लिए इन पौधों में आज दो चीज़ों का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, पहली चीज़ जो यहाँ पर मैं ले रही हूँ वो राख यानी कि वुड एश है और इसमें पोटेशियम तथा फास्फोरस काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और पोटेशियम का जब पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो अगर पौधे पर फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हो रही होती है तो वो स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से फास्फोरस जो होता है वो पौधे के रूट सिस्टम को काफ़ी मजबूत कर देता है, जिसकी वजह से पौधे पर फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ वुड एश जो होती है वो मिट्टी की नमी को भी सोखती है और जड़ों में फंगस और गलने की समस्या को भी ख़त्म कर देती है, जो कि मॉस रोज़ में अक्सर ये समस्या बनी रहती है। इसी के साथ में राख जो होती है वो मिट्टी को हल्का सा एल्कलाइन भी बना देती है। इसलिए दोस्तों, किसी भी पौधे पर राख का इस्तेमाल काफ़ी सीमित मात्रा में और कम मात्रा में करना होता है। तो अगर आपका पौधा 6 से 8 इंच के गमले में लगा हुआ है तो सिर्फ उसके लिए आपको आधा चम्मच राख लेनी होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको अपने मॉस रोज़ के पौधों पर जो इस्तेमाल करना है वो फर्टिलाइज़र है आपकी सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये दानों के रूप में भी आती है और लिक्विड भी आती है और बड़ी ही आसानी से आपको ये किसी भी नर्सरी से, सीड्स स्टोर से या फिर ऑनलाइन मिल सकती है। तो दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए समुद्र में पाए जाने वाले ग्रीन एल्गी का इस्तेमाल किया जाता है और इस फर्टिलाइज़र में एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, बोरान के साथ में लगभग 70 तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं और इसके इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो जाती है तथा जिस भी पौधे पर फूल या फल नहीं आ रहे होते हैं, अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल किया जाता है पौधे पर तो पौधे पर फूल और फल आने लगते हैं। साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहती है और ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो इसको पौधे पर इस्तेमाल करने के लिए आप 1 लीटर साफ़ पानी ले लीजिए और उसमें 3 ml के करीब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालकर अच्छी तरीके से सॉल्यूशन को तैयार कर लें। और अगर आप सॉलिड रूप में देना चाहते हैं तो लगभग 1 छोटा चम्मच आप सॉलिड रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने 8 से 10 इंच के पोर्चुलाका के पौधे पर। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि अब इन दोनों फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किस तरीके से पोर्चुलाका के पौधे पर करना है। तो सबसे पहले आपने जो आधा चम्मच राख ली है उसको आप अपने मॉस रोज़ के पौधे पर छिड़क कर अच्छी तरीके से मिट्टी में पहुंचा दीजिए, क्योंकि दोस्तों इन पौधों की गुड़ाई नहीं हो सकती है क्योंकि ये पूरे गमलों में फैले हुए होते हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी ऊपर की तरफ होती हैं। इसलिए इन पौधों में हमेशा ऐसी फर्टिलाइज़र दी जाती है जो बुरादे के रूप में होती है या फिर लिक्विड रूप में दी जाती है। अब आपने जो सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र का सॉल्यूशन तैयार करा है उसको धीरे धीरे आप मिट्टी में डाल दीजिए।
इसके अलावा आप इसी लिक्विड का अपने पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए सुबह का समय या फिर शाम का समय चुनना होता है। दोस्तों, दिन के समय में कोई भी फर्टिलाइज़र लिक्विड हो या सॉलिड हो वो पौधे को नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे गर्मी की वजह से पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो राख का इस्तेमाल अगर आपके पौधे पर कलियां नहीं बन रही हैं या फूलों का साइज़ छोटा हो रहा है तो महीने में एक बार करें, लेकिन जो आपकी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे पर स्प्रे के रूप में हर हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। और अगर आप मिट्टी में देना चाहते हैं तो 15 दिन के अंतर पर एक बार अगर देते हैं तो आप देखेंगे कि जिस पौधे पर आपकी कलियां नहीं बन रही हैं, कलियां बनने लगी हैं और अगर फूल छोटे हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वो फूलों की साइज़ भी बड़ी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।